अगर इस बार अगर प्रशासन इसको लॉकडाउन करती है तो भुखमरी आ जाएगी, लोग बगावत कर जाएंगे, लोग लड़ने लगेंगे रोडों पे। उसकी वजह है कि लोग आज अपने बच्चों का पेट नहीं पाल पा रहे, आप लॉकडाउन करने जा रहे हैं। अगर प्रशासन या सरकार को लॉकडाउन करना है तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर जवाबदारी लेवे लोगों को खिलाने पिलाने की, तो आप लॉकडाउन करो, नहीं तो लॉकडाउन नहीं करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी से परमिशन लेके कोरोना आता है, क्योंकि जहाँ जहाँ स्टेट में इलेक्शन हो रहा है कहीं पे कोरोना की महामारी का वो नहीं चल रहा है। ना कोई वहाँ लॉकडाउन है, ना वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग है, ना वहाँ मास्क है। तो आप बताइए कि ये कोरोना से कौन सी मीटिंग चल रही है कि जहाँ जहाँ पे इलेक्शन है, तमिलनाडु में है, बंगाल में है, दिल्ली में हमारे, आसाम में है, दिल्ली में हमारे किसान भाई जो धरना कर रहे थे, आपने देखा कहीं ने भी मीडिया कवर किया? किसी मीडिया में आया कि कोरोना से लोगों की हजारों की मौत हुई? नहीं हुई ना। अब ये जो है ये इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये जो कोरोना है उसका टाइम टेबल से वो चलता है, दिन में नहीं रहेगा, दिन में रहेगा, रात में नहीं रहेगा। तो ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि प्रशासन को चाहिए, सरकार को चाहिए कि आप लॉकडाउन लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। आप सिर्फ मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, जिस तरीके से महाराष्ट्र राज्य के अंदर कोरोना वायरस की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार जो है अब काफ़ी चिंतित नज़र आ रही है। उसने राज्य के कई जिलों के अंदर कहीं पे नाइट कर्फ्यू लगाया है तो कहीं पे लॉकडाउन लगाया। बात अगर मुमरा कौसा की करें तो पिछले कुछ दिनों से मुमरा कौसा में भी जो कोरोना के जो पेशेंट हैं उनकी संख्या अधिक पाई जा रही है, जिसके चलते यहाँ के लोगों में भी एक भय का वातावरण फैला हुआ है। अभी तो फिलहाल यहाँ पे नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है रात के 8 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक का। लेकिन ये जो नाइट कर्फ्यू का जो टाइम टेबल है इसको लेके भी अब आवाज़ें उठने लगी है। लोगों का ये कहना है कि ये जो रात के 8 बजे का जो टाइम मुकर्रर किया है मनपा प्रशासन ने, तो ये वही टाइम होता है जब लोगों के कारोबार और धंधे का टाइम होता है। अब इसके खिलाफ भी आवाज़ें उठने लगी। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है MIM के नगर सेवक शाह आलम साहब। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो नाइट कर्फ्यू का जो समय निर्धारित किया मनपा प्रशासन ने, इस बारे में उनका क्या कहना है। सालम भाई, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से मुमरा कौसा के अंदर जो कोरोना के जो पेशेंट उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके चलते मनपा प्रशासन ने यहाँ पे नाइट कर्फ्यू को लगाया हुआ है, और जो समय इसका निर्धारित किया है रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक का, तो लोग कहीं ना कहीं अब इस समय के खिलाफ मतलब आवाज़ें उठा रहे हैं। तो क्या कहना चाहोगे आप इस पूरे मामले को लेके? देखिए मोइन भाई, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अभी ये जो सेकेंड स्पेल चालू हुआ महामारी का, कोरोना का, उसकी वजह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट लॉकडाउन कर रही है। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि जो लॉकडाउन है ये लॉकडाउन कोरोना का हल नहीं है, क्योंकि जिस तरह हमारे खासदार ने इम्तियाज जलील साहब ने औरंगाबाद में जो इसका विरोध किया उसकी वजह यही रही कि लॉकडाउन करने से कोरोना का हल नहीं होने वाला। क्योंकि जो साल गया, ये 1 साल गया है लॉकडाउन के चक्कर में, लोगों की आर्थिक हालत इतनी ख़राब हो गई कि लोगों को अगर इस बार अगर प्रशासन इसको लॉकडाउन करती है तो भुखमरी आ जाएगी, लोग बगावत कर जाएंगे, लोग लड़ने लगेंगे रोडों पे। उसकी वजह है कि लोग आज अपने बच्चों का पेट नहीं पाल पा रहे, आप लॉकडाउन करने जा रहे हैं। अगर प्रशासन या सरकार को लॉकडाउन करना है तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर जवाबदारी लेवे लोगों को खिलाने पिलाने की, तो आप लॉकडाउन करो, नहीं तो लॉकडाउन नहीं करना चाहिए। हाँ, रहा सवाल कोरोना की महामारी चल रही है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसकी वजह ये है कि देखो जिस तरीके से आज हमारे देश के अंदर कैंसर की जो बीमारी थी, आज तक पूरे दुनिया में कैंसर का पूरे तरीके से इलाज नहीं निकल सका। लोग आज कॉमन मतलब जिंदगी निकाल रहे हैं ना उसके साथ में। तो आप कोरोना को भी वैसे कीजिए, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग रखो और ये रखो, लेकिन कोरोना के डर से पूरे देश को अगर आप लॉकडाउन कर देंगे तो ये देश हमारा, हमसे गरीबी की हालत में पाकिस्तान है, आज पाकिस्तान ने लॉकडाउन नहीं कर रहा और हमको लॉकडाउन करना पड़ रहा है। आप बताइए कि क्या हाल होगी देश के। हमारे जिस देश के अंदर आज डीजल 100 रुपया लीटर पहुंच गया है, तो वो हालात क्या होगी लोगों की कि लोग खाएंगे कहाँ से, कमाएंगे कहाँ से। दूसरा,
जब प्रशासन ने इसको 8 बजे का टाइमिंग दिया, प्रशासन का क्या काम है? जो जनप्रतिनिधि हैं, आमदार है, खासदार है, नगर सेवक है, कम से कम इनको इन मीटिंगों में बुलाना चाहिए, उनसे राय मशवरा करने चाहिए कि भाई किस तरीके से लॉकडाउन किया जाए। मेरी तो ये मांग है कि जो ये 8 बजे का लॉकडाउन है, लॉकडाउन अभी हालात थोड़े से चालू हुए थे, लोग 2 पैसा कमा रहे थे, आज आप 8 बजे से लॉकडाउन कर दे रहे सुबह 7 बजे तक। तो मेरा ये कहना है कि जो सुबह 7 बजे तक का कर रहे हो ना, तो रात में 10 बजे से सुबह 9 बजे तक करो, क्योंकि वही जो टाइम होता है शाम में, वो धंधे का जाहिर सी बात है कि देखो ये जो 8 बजे शाम में 5 बजे के बाद 10 बजे तक का लोगों का कारोबारी टाइम है। भाजी तरकारी वाले 2 पैसा कमा लेंगे, होटल वाले हैं, कपड़े वाले हैं, कपड़े वाले, मतलब हर कोई 2 पैसा अपनी रोजी कमा के अपने परिवार में जा सकता है। अगर आप 6-7 बजे 8 बजे लॉकडाउन कर देंगे तो गरीब क्या करेगा, कहां से कमाएगा? आप खिलाने को भी तैयार नहीं, लोग काम करना चाह रहे, 2 पैसा कमा के लाके अपने परिवार पालना चाहते, वो भी सरकार नहीं करने दे रही लॉकडाउन के चक्कर में। तो ये कैसा चलेगा, आप बताइए। मैं एक बात और भी आपसे पूछना चाहूँगा शालम भाई, इस नाइट कर्फ्यू का जो टाइम है उसको लेके लोगों का ये भी कहना है कि आखिर ये कैसा कोरोना वायरस है जो रात के 8 बजे निकलता है, दिन में नहीं आता है। और आपने भी देखा होगा कि अगर हम इंडिया की करें तो इंडिया के 5 स्टेट में इस समय विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, वहाँ पे हज़ारों लाखों लोगों की भीड़ होती है, जनसभाएँ होती है, तो रैलियाँ निकलती है, तो क्या वहाँ पे कोरोना नहीं आता है? ये कोरोना क्या वहीं पे आता, उसी स्टेट में आता जहाँ पे चुनाव नहीं है? ये क्या, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी से परमिशन लेके कोरोना आता है, क्योंकि जहाँ जहाँ स्टेट में इलेक्शन हो रहा है कहीं पे कोरोना की महामारी का वो नहीं चल रहा है, ना कोई वहाँ लॉकडाउन है, ना वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग है, ना वहाँ मास्क है। तो आप बताइए कि ये कोरोना से कौन सी मीटिंग चल रही है कि जहाँ जहाँ पे इलेक्शन है, तमिलनाडु में है, बंगाल में है, दिल्ली में हमारे, आसाम में है, दिल्ली में हमारे किसान भाई जो धरना कर रहे थे, आपने देखा कहीं ने भी मीडिया कवर किया? किसी मीडिया में आया कि कोरोना से लोगों की हजारों की मौत हुई? नहीं हुई ना। अब ये जो है, ये इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये जो कोरोना है उसका टाइम टेबल से वो चलता है, दिन में नहीं रहेगा, दिन में रहेगा, रात में नहीं रहेगा। तो ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि प्रशासन को चाहिए, सरकार को चाहिए कि आप लॉकडाउन लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। आप सिर्फ आवाम का सपोर्ट करें, आवाम को बोलिए कि इससे आप आदत डाल लें। कोरोना जिस तरीके से, कैंसर एक बीमारी हमारे देश पूरे दुनिया में है, उसका कोई इलाज नहीं अभी तक, उसी तरीके से कोरोना भी एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक दुनिया में कोई इलाज नहीं है। तो जिसकी नसीब, जिसकी जैसी तकदीर लिखी रहेगी, उसकी मौत है तो वो मरेगा, और अगर उसकी जिंदगी अल्लाह ने रखा है तो किसी ना किसी दवा से उसकी जिंदगी बच जाएगी। लेकिन लॉकडाउन इसका हल नहीं है। लॉकडाउन करना देश की तबाही है, महाराष्ट्र राज्य की भी तबाही है। जिस हिसाब से महाराष्ट्र सरकार को भी मालूम है, महाराष्ट्र सरकार भी तैयार नहीं खिलाने के लिए, थाना महानगर पालिका के पास भी पैसा नहीं है, प्रशासन के पास भी पैसा नहीं है गरीबों की मदद। अरे आप देख लीजिए कि जो आज गरीब जो हैं बेचारे, अपने बच्चों की फीस कैसा कैसा जमा करके भर रहे हैं, लाइट का बिल भरने के इनके वांदे चल रहे हैं। अब ऊपर से आप लॉकडाउन लगा देंगे तो कहाँ से आएगा? ना इनको बच्चों को स्कूल की फीस भर पाएंगे, ना ये लाइट बिल भर पाएंगे, ना खाना खिला पाएंगे, अपने बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे? तो मेरे तो प्रशासन से ये मांग है कि अगर आपको लॉकडाउन करना है, पूरा लॉकडाउन करना है, ये ऐसा कौन सा सिस्टम है सैटरडे संडे को लॉकडाउन पूरा रहेगा तो क्या बाकी 5 दिन कोरोना नहीं आएगा शहर में? पूरे शहर में कोरोना आएगा कि नहीं आएगा? सैटरडे संडे की छुट्टी रहेगी क्या कोरोना की? सालम भाई, आप ही की पार्टी के सांसद है औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब, जब वहाँ पे लॉकडाउन लगाने की बातें चल रही थी तो उन्होंने सरकार से मतलब ये एक सवाल पूछा था कि मतलब अगर आपको लॉकडाउन लगाना है तो सबसे पहले ठीक है आप महीनों का नहीं, साल भर का लॉकडाउन लगा दो, लेकिन जो लॉकडाउन लगने के बाद जो लोग घरों में कैद हो जाते हैं, लोगों का कारोबार धंधा पानी सब बंद हो जाता है, तो ऐसे में उनके खाने पीने की व्यवस्था करने की भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकार को उठानी चाहिए। तो आप क्या मांग करना चाहेंगे महाराष्ट्र सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब से लॉकडाउन को लेके? देखिए मोहन भाई, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मतलब हमारे आमदार साहब ने ये जवाब प्रशासन खासदार ने जो किया था, तो वो सही बात है कि देखिए आज मीडिया बता रहे अमेरिका लॉकडाउन कर रहा, तो अमेरिका ने जिस वक्त अपने मुल्क में लॉकडाउन किया था उसने अपने शहरियों के अकाउंट में हर महीने का 40,000 रुपया के हिसाब से देना चालू किया था। आप पता कर लीजिए हमारे प्रधानमंत्री जी या हमारे मुख्यमंत्री ने
या हिंदुस्तान के किसी राज्य ने कहीं पे अपने आवाम के लिए कुछ सुविधा करके दी क्या? आप बताइए। इन्होंने क्या किया था? चावल बांट दिए, गेहूं बांट दिए। चावल गेहूं से गरीबों का, लोगों का पेट भरेगा क्या? उसकी बाकी जरूरत कहाँ से होगी? तेल मसाले कहाँ से आएंगे? तो ये मेरी मांग है। मैं भी यही कहना चाहता हूँ, जो मेरे खासदार ने कहा वही मेरा जवाब है कि अगर भारत सरकार या महाराष्ट्र सरकार दोनों अगर लॉकडाउन लगाना चाहती है तो आप हमारे राज्य के लोगों का जवाबदारी ले लीजिए खिलाने की। आप पूरे साल का लॉकडाउन लगा दीजिए, हमको कोई एतराज नहीं तो ये गरीब या हमारे जैसे लोग हम कहाँ जाएंगे? हमारे परिवार को कौन खिलाएगा? अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो हमारे परिवार को कौन खिलाएगा? आपने देखा होगा लॉकडाउन में लोग कैसे कैसे घर पहुंचे थे अपने, कैसे कैसे लोगों के यहाँ खाने के मतलब एक वक्त खाना तक नहीं मिला, कई कई दिन लोग भूखे रहे। तो अगर प्रशासन के पास आज वक्त है, मैं तो प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, जो आपने एक 8,500 करोड़ का जहाज मंगाया है, उस पैसे को हिंदुस्तान के अवाम के ऊपर खर्च कीजिए ताकि अवाम आपको दुआ दे। अगर आप अच्छा काम करेंगे आपकी सरकार फिर बनेगी। आप अपना शौक खाली पूरा कर रहे हैं तो ये गरीब जनता कहाँ जाएगी? हमारा देश कोई अमीरों की लिस्ट में नहीं आता, हम तो 140वें नंबर पे हैं। आप बताइए, जिस मुल्क में इतनी गरीबी हो, उस मुल्क का प्रधानमंत्री अपने लिए 8,500 करोड़ का जहाज ला रहा, तो कैसा चलेगा ये देश? कैसे आवाम जिएगी? शालम भाई, जिस तरीके से मुमरा कौसा के अंदर जो कोविड के पेशेंट है उनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का एक विषय बनता जा रहा है शहर वासियों के लिए। मेरा आपसे सवाल है कि अब तो मतलब शहर में जो पहले कोविड का जो हॉस्पिटल था वो भी नहीं है। आने वाले दिनों में मान लो अगर इसी रफ्तार तेज़ी से बढ़ती है कोविड के पेशेंट की, तो कैसे प्रशासन इसको मतलब नियंत्रण कर पाएगी? नहीं, मोहित में ऐसा है ना कि जिस तरीके से हमारे कोरोना पेशेंट बढ़ रहे हैं और हमारे शहर में जो कोविड-19 था हॉस्पिटल वो बंद हो चुका था, लेकिन अभी मैंने कल खुद आपने देखा कि मैंने लाइव भी आ गया था और आज कलेक्टर को, जिला अधिकारी को और थाना कमिश्नर को मैंने लेटर दिया, मांगनी की है कि जो हमारे हॉस्पिटल के अंदर हमारे वेंटिलेटर वगैरह थे वो तुरंत यहाँ पे लाया जाए। हमारा जो हॉस्पिटल है कोविड-19 का, इसको शुरू किया जाए। कार्डिक एम्बुलेंस तुरंत लाया जाए मुमरा शहर में। जिस तरीके से रोज 30, 40, 20 पेशेंट निकल रहे, तो मैं प्रशासन से मेरी ये मांग थी कि आप इसको जितने जल्दी हो सके हमारे मुमरा कौसा का जो हॉस्पिटल है कोरोना कोविड-19 का, उसको रेडी करें ताकि शहर के लोगों को सुविधा मिल सके, उनका इलाज अच्छे तरीके से हो सके। और शायद कल इसके ऊपर मीटिंग भी हुई थी। पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने थाना महानगर पालिका में मीटिंग की थी, जबकि उन्होंने भी यही आदेश दिया है कि थाना जिले के अंदर, थाना में जितने हॉस्पिटल थे कोविड के, उसको तुरंत चालू किया जाए। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि तमाम हॉस्पिटल चालू होंगे, शहर के लोगों की मदद की जाएगी। मैं तो ये चाहता हूँ, अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस बीमारी से हमारी हिफाजत करे, और अगर इस तरीके से महामारी बढ़ती है तो इंशाअल्लाह ताला प्रशासन भी तैयार है और मुमरा शहर के तमाम लोग, तमाम नगर सेवक भी रेडी हैं, मतलब, और जो हमारे शहर की संस्था थी जिन्होंने लॉकडाउन में लोगों ने काम किया था, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हर कोई हमारे शहर के लिए खड़ा है और इंशाअल्लाह कोशिश रहेगी कि हम उस शहर में तकलीफ से बचें। शालम भाई, जिस तरीके से बात अस्पतालों की निकली है, तो आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि मुमरा कौसा के जो सरकारी हॉस्पिटल हो पिछले कई सालों से बन रहा है, अब तक वो तैयार नहीं हुआ है। आपको नहीं लगता कि अगर वो हॉस्पिटल सही समय पे बन के तैयार हो जाता तो आज ये जो कोरोना महामारी जो फैली हुई है, मुमरा के अंदर भी जो केसेस बढ़ रहे हैं, अगर ये अस्पताल शुरू हो जाता तो यहाँ के लोगों को काफ़ी मतलब सहायता मिलती उस हॉस्पिटल के जरिए। इस पर क्या कहना? ये बात आपकी एकदम बिल्कुल सही है मोइन भाई, कि जिस तरीके से प्रशासन ने जब कोरोना वायरस चालू हुआ था उसके बाद हमारे यहाँ कोविड-19 हॉस्पिटल लाया जा रहा था, उस वक्त भी मैंने मांग किया था कि ये जो हमारा हॉस्पिटल है थाना महानगर पालिका का जो बन रहा था उसको एकदम तत्काल मतलब एकदम हंगामी हालत में उसको काम करके कंप्लीट करके लिया जाए, ताकि ये कभी बीमारी या कोई ऐसा मसला है तो हम लोग उस हॉस्पिटल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रशासन को भी समझना चाहिए था। और आज जो हालात है, तो मैं तो आज भी यही कहना चाहता हूँ, प्रशासन से भी यही कहना चाहता हूँ, मंत्री जी से भी मेरी यही मांग है कि आप सबसे पहले हमारा जो हॉस्पिटल है इसको एकदम रेडी कराएं ताकि कोविड के अंदर उसका इस्तेमाल हो सके, और जो मशीनरी है हमारी मतलब एकदम स्पीड से उसको हॉस्पिटल को तमाम मशीनरी से सुविधा से लेस किया जाए। और इंशाल्लाह मुझे यहाँ तक मालूम है कि अभी एक हमारा MR की मशीन भी, MRI की मशीन भी हो चुकी है। 1 से 2 महीना शायद बोल रहे थे कल जब मैं गया था, आज मुलाकात की, तो 1 या 2 महीने के अंदर हॉस्पिटल शहर के हाथ में हैंड ओवर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला।
यार दुआ करते हैं इंशाल्लाह कि कम से कम जहाँ 13 साल रुके वहाँ 2 महीना और देख लेते। अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम अधिकारियों को और इनको हिदायत देवे कि ये लोग जल्द से जल्द हमारे हॉस्पिटल को तैयार करके शहर के लोगों को दे देवे, ताकि लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके और लोग अपना फ़ायदा इलाज करवा सकते हैं इस हॉस्पिटल और से। सबसे आखिर में शाह आलम भाई, जिस तरीके से जो महामारी मतलब बढ़ रही है और मुमरा कौसा की भी में पेशेंट की जो संख्या बढ़ रही है, उसको लेके आप मुमरा कौसा की जनता से क्या अपील करना चाहिए? नहीं देखो, मैं शहर के लोगों से एक ही बात करना चाहता हूँ कि जो हमारी सरकार ने गाइडलाइन दी आप उसका फॉलोअप करो। और देखिए हमारी जवाबदारी है कि अगर हम प्रशासन ने हमें ये बताया कि ये सिस्टम को देखिए तो उस हिसाब से काम करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क इस्तेमाल करें, गैदरिंग का जैसे कि इन्होंने कहा है कि 50 आदमी रहेंगे शादी में, मैयत वगैरह में 20 आदमी का, तो ठीक है सरकार जो हमें गाइडलाइन दे रही बिल्कुल हम उसका पालन करेंगे। और मैं अपने शहर के लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि आप लोग भी एहतियात बरतिए, एहतियात बरतने में भलाई है, तमाम लोगों की भलाई है, तमाम शहर की भलाई है, अपने परिवार की भलाई है। यही मेरी उनसे गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तो दोस्तों ये थे मुमरा के MIM के नगर सेवक शाह आलम साहब, जिन्होंने मुमरा के अंदर जो नाइट कर्फ्यू लगा हुआ उसको लेके और लॉकडाउन को लेके और ये जो कोरोना महामारी जो फैली हुई है उसको लेके उन्होंने अपनी बेबाक राय रखी और उन्होंने सरकार से खासकर मनपा प्रशासन से मांग की कि मुमरा के अंदर ये जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है उसकी जो समय सीमा है रात के 8 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक, तो उन्होंने मनपा प्रशासन से ये मांग की है कि नाइट कर्फ्यू का जो समय है उसको बढ़ा देना चाहिए, रात के 10 बजे से लेके सुबह के 9 बजे तक कर देना चाहिए, क्योंकि ये वही समय होता है जो लोगों के धंधे का रोजी रोज़गार का टाइम होता है। उन्होंने मनपा प्रशासन से ये मांग की है। अब देखना है उनकी इस मांग का मनपा प्रशासन पे कितना गंभीरता से इसका असर होता है, ये देखना अभी बाकी है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।